नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाएं हुई हैं पीआरटी के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर कल आपका रिस्पॉन्स शीट जारी कर दिया गया है। कल काफ़ी समस्या हुई थी आपका रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने में, आंसर की मिलाने में, लेकिन अब ये समस्या शायद हल हो चुका होगा और आपने अपना आंसर मिला लिया होगा। एक समस्या देखिए ये और आ रही कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट तो पूरा किया 180 क्वेश्चन, लेकिन उनके क्वेश्चन के नीचे नॉट अटेम्प्टेड लिख के आ रहा है। ये देखिए, ये बड़ी समस्या है। अगर ये समस्या सॉल्व हो गया तब तो अच्छी बात है, नहीं तो ये उनके लिए काफ़ी बड़ी समस्या हो सकती है जिन छात्रों ने काफ़ी मेहनत से एग्जाम दिया होगा और उनके क्वेश्चन के नीचे जो है नॉट अटेम्प्टेड लिख के आ रहा है, तो ये इससे काफ़ी परेशानी बढ़ सकती है। आपके साथ भी अगर ऐसी परेशानी हो रही है तो कमेंट करके बताइए, ताकि ये बात पता चले कि ये सच में सबके साथ ऐसी समस्या हो रही है। और आप दोबारा चेक करके देख लीजिए कि क्या आपका सही हुआ या नहीं सही हुआ, उसके बारे में आप बताइएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केवीएस पीआरटी में मेरा स्कोर कितना आया आंसर सीट मिलाने के बाद, और कितना स्कोर जो है आपका इंटरव्यू के लिए सेफ हो सकता है। देखिए, बहुत सारे छात्र इसमें चिंता में होंगे कि उनके मार्क्स कम आ गए हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर काफ़ी उम्मीदें हो जाती हैं कि मैंने काफ़ी तैयारी की है, रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन इसके बाद भी रिजल्ट खराब कभी कभी आता है। तो इससे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के नंबर कम आए हैं। हाँ, पहले सब मैं बात कर लेता हूँ अपने रिजल्ट की। देखिए, एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम मिला था, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम तुरंत हो गया, तो समय अधिक नहीं मिल पाया। तो जहाँ तक कि मेरे मार्क्स की बात है, तो वो बने हैं 130 नंबर बने हैं 180 में से। अब ये मार्क्स पर्याप्त है या नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक मेरी उम्मीद है, मेरा अनुमान है, काफ़ी कल से मैंने बहुत सारे छात्रों के मार्क्स पूछे हैं, बहुत सारे मार्क्स देखे हैं, तो उस हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि जो भी छात्र 125 के आसपास रेंज में हैं, क्योंकि देखिए, आप ये बात एग्री करेंगे कि 120 से लेकर 130 के रेंज में आने वाले छात्रों की संख्या मैक्सिमम है। जिनके मार्क्स आंसर की आने से पहले लग रहे थे कि 140 हैं, 150 हैं, उनके मार्क्स 130, 135 या 120, 125 पे आ गए हैं। ये बात आप जो है स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपके भी मार्क्स कम से कम 10 से 15 तो घटे ही होंगे, जितना आपने आंसर की मिलाने से पहले अनुमान लगाया होगा। आप ज़रूर बताइए कि आपके मार्क्स जो आपने पहले अनुमान लगाया था कितने कम हुए हैं। बिल्कुल कम हुए होंगे। मेरे भी मार्क्स काफ़ी कम हुए हैं, क्योंकि कुछ आंसर हम ऐसे जोड़ते हैं, हमें लगता है कि ये सही होगा, लेकिन आंसर की में वो जो है हमने गलत कर दिया होता है। क्योंकि जो आपका 60 नंबर का पेडागोजी था, उसमें लॉजिकल थे। हर आदमी किसी क्वेश्चन को अलग तरीके से सोच सकता है, तो उसका आंसर अलग हो सकता है, लेकिन आयोग का माना हुआ आंसर तो एक ही होता है। तो इस हिसाब से भी जो आपके बहुत सारे नंबर घटे होंगे। कुछ लोगों का मैथ अच्छा रहा होगा तो मैथ उन्होंने अच्छा किया होगा, लेकिन कुछ लोग की इंग्लिश कमजोर रही होगी तो उनके इंग्लिश में मार्क्स घट गए होंगे। तो जहाँ तक कि मेरा है, मैंने आपको बताया कि मेरे मार्क्स जो है 130 बन रहे हैं। लेकिन कट ऑफ की बात करें, देखिए, आपने कल से रिजल्ट रिस्पॉन्स की आने के बाद से आपने बहुत सारे चैनल पे जो है कट ऑफ देख लिया होगा, बहुत सारे चैनल पे आपने कट ऑफ देख लिया होगा निश्चित तौर पर। लेकिन मेरा अनुमान ये है कि आपका अगर मार्क्स 125 के आसपास बन रहा है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल की बात करके चलें, अगर आप सामान्य वर्ग के हैं, अगर आपके मार्क्स 125 के आसपास भी बन रहे हैं, तो आप जो है इंटरव्यू की तैयारी आज से ही लग जाइए। अगर आपका नाम आता है तो ठीक है, नहीं तो ये अनुभव आपको किसी और एग्जाम में काम आएगा। लेकिन 125 के अगर आसपास हैं, तो आप जो है बिल्कुल मान लीजिए कि 99% आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम रेंज है छात्रों का वो 120 से 130 के बीच में ही है। तो जो छात्र 120 के आसपास भी हैं, उनको भी उम्मीद रखनी चाहिए, और 120 से 30 वालों को तो पूरी उम्मीद रखनी चाहिए कि उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो 130 के ऊपर हैं, उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनको निश्चित तौर पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो 130 से ऊपर के बिल्कुल निश्चिंत रहें। 125 से 130 वाले भी श्योर रहें कि उनको चांस मिल सकता है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम कई शिफ्ट में कई दिनों में हुआ है, डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग था, तो ये सभी फैक्टर बनेंगे। तो आपका जो है नॉर्मलाइजेशन में नंबर बिल्कुल इंक्रीज़ होने, अगर होगा तो नंबर बढ़ेंगे। ये होगा या नहीं होगा, ये तो केवीएस के ऊपर निर्भर करता है। तो 4 से 5 नंबर, 7 से 8 नंबर अगर आपके बढ़ते हैं, तो जो है पूरा खेल बदल जाएगा। इसलिए आप जो है उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखिए, अगर आप आज से इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते हैं, और हो सकता है कि अगर आपका नाम इंटरव्यू के लिए आ जाए, तो फिर आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जो है समय कम मिलेगा, तो आप आज से ही अपने इंटरव्यू की तैयारी में लगिए। और देखिए, जो छात्र ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी उम्मीद किया था कि इस एग्ज़ाम में वो अच्छा स्कोर करेंगे, फिर भी उनके मार्क्स कम आ गए हैं, तो देखिए, आपको सोचने से कुछ नहीं होगा। अब आपको इस चिंता में बिल्कुल मत बैठिए कि आपका इस एग्ज़ाम में कम हो गया तो आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। अभी DSSB में वैकेंसी आने की संभावना है, आप उसके लिए तैयारी करिए। इसके अलावा अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग वैकेंसी आपकी आती रहेगी, आप वहाँ तैयारी करते रहिए। SSC में तैयारी करिए, बहुत सारे पोस्ट आपके निकले हुए हैं। EPFO का फॉर्म भरिए, बहुत सारे फॉर्म आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको टीचिंग में ही जाना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जिनको इसी में सिलेक्शन लेना है,
और जिनके नंबर 120 से ऊपर बन रहे हैं तो आप आज से ही इंटरव्यू में लगिए। आप पीआरटी का फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक की बुक निकालिए, उसको कैसे पढ़ाना है वो आप वो स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाना, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। वो सभी आपको जो है इंटरव्यू में मदद करेगा, तभी जो है आप आगे कुछ कर पाएंगे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि इंटरव्यू आपको पता है कि 30% जो है आपका इंटरव्यू से जोड़ना है और 70% मार्क्स जो है आपका रिटन एग्जाम जोड़ना था। रिटन तो हो गया, इसमें कम है या ज़्यादा उससे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी भी 60 नंबर आपके हाथ में है। अगर आप 60 में से अभी भी 50 नंबर 55 नंबर अचीव कर पाते हैं तो आपको जो है आगे फाइनल सिलेक्शन लेने में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो आज से ही आप जो है अपना स्कोर देखकर आगे तैयारी करिए। और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आंसर की मिलाने के बाद, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर जरूर बताइए कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और बार बार कट ऑफ आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है हर चैनल पर जाकर। अगर आपको 125 के आसपास हैं तो आप बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के आज से ही इंटरव्यू की तैयारी करिए। नाम आता है तो बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं आता है तो उससे कोई भी नुकसान आपका नहीं होगा, आपका नॉलेज ही बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अगर आप कोई भी और जानकारी चाहते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, हम वीडियो बनाने वाले हैं चैनल पर। बाकी सारी सूचना आपको दी जाती रहेंगी समय समय पर। तो बिल्कुल भी आप पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़िए, इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। और जिसके भी नंबर 120 के आसपास हैं, 115 से ऊपर भी हैं, 100 देखिए मैंने 120 जो बताया वो जनरल के हिसाब से बताया। अगर आप SC ST के हैं तो 110 के आसपास भी आपको चांस बनेगा, SC ST के 110 के आसपास। और OBC जनरल का 120 के ऊपर, 125 के ऊपर बिल्कुल आपको जो है चांस बनेगा। तो इसमें बिल्कुल भी आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप आज से ही तैयारी में लगिए। वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं और उम्मीद क्या लगती है आपको, कितने आपको कट ऑफ जाना चाहिए। लेकिन कट ऑफ जाने का मतलब है 125-30 काफ़ी रहेगा आपका। छात्रों के बहुत अधिक नंबर नहीं आ रहे हैं कि 150-160 नंबर आ रहा हो, तो उसी के हिसाब से कट ऑफ आपका जाएगा। बाकी जो होगा आपको ज़रूर जानकारी दी जाएगी। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली सूचना आपको ज़रूर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।